नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन 26,200 एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 26,120, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो 120 के आसपास आने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो हमें एक 50 से 60 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद देखिए 120 का सपोर्ट लेते मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर से मार्केट जो है 26,200 के आसपास गया और उसी के आसपास मार्केट ने काफ़ी देर साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम किया। एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन फिर से ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन फिर से उसी लेवल के आसपास जो है निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी जो है आज के पूरे दिन साइड टू कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,200 220 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 360 400 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से जब तक अभी 26,120 जब तक इसके नीचे हमें प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं मिलती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट अगर 26,120 के नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 26,040 और 40 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 26,000 तक जा सकता है। और ये जो गैप अप हुआ था मार्केट, फिर ये मार्केट पूरा गैप फिल कर सकता है। और जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर अगर फिर से मार्केट सपोर्ट लेके बाहर साइड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और 26,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,900 और 900 के नीचे कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में जो है बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 26,300 के आसपास और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 26,000 के आसपास या फिर 26,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है यहाँ पर फिर से एक डोजी कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं इंट्राडे में मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड ट्रेड किया है। उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रही है। और देखिए जब से मार्केट ने 25,800 का सपोर्ट लिया और ये रिवर्स हुआ तो कंटिन्यूसली बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट गैप अप ओपन होते ही ऊपर में जा रहा। तो कहीं ना कहीं अभी ये 400 पॉइंट बाइंग होने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर से अगर ये 26,120 के नीचे अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 26,000 और 26,000 के नीचे अगर निकला तो फिर एक बड़ी सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 800। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो अगर फिर से 200 के ऊपर निकला तो ये 300 और 300 के ऊपर फिर एक नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं अभी क्या मार्केट बाइंग होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है क्या, या आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की 59,400 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर से जो है इसने 59,200 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास गया। फिर से 350 के आसपास रेजिस्टेंस ले फिर से 200 के आसपास आए। 200 के आसपास आने के बाद फिर से मार्केट 350 के आसपास गए। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की ओवरऑल बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है एक 200 से 350 इसी के रेंज में घूम रहा था, नीचे आ रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर में फिर से रेजिस्टेंस ले रहा था
और रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की ओवरऑल बात करेंगे तो एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में पूरे के पूरे दिन ट्रेड किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी कल क्या हो सकता है, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,400 जब तक इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार इसी रेंज में साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 400 के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 59,500, और 500 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 600 और 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक 59,200 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 200 के नीचे आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 59,000, और 59,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,800। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,500 या फिर उसके ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 59,100 या फिर 59,000 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक फिर से डोजी कैंडल बनाए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करता रहा, उसकी वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अभी तीसरा दिन है आज का, कंटिन्यूसली डोजी कैंडल बना है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए एक डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी दिख नहीं रही और बायर्स और सेलर्स का मार्केट में फाइट चालू है। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम में कौन से साइड में मार्केट जा सकता है। देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 400 के ऊपर निकला तो 600, और 600 के ऊपर फिर एक बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 16,000। और सेल में जाना है तो जब तक मार्केट 59,200 का ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए। 200 के नीचे सीधा 59,000, और 59,000 के नीचे अगर निकला तो 800, और 800 के नीचे फिर एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं मार्केट में अभी कौन होल्ड कर पाता है, सेलर्स या फिर बायर्स। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।